तो नमस्कार दोस्तों, चलिए 28 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो हो चुकी है। उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, उसको देखेंगे। सभी प्रश्न ऑथेंटिक है, रियल है, बिल्कुल है ना, जो आपके आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। और उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। क्वेश्चन था आपका 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है करके। तो यहाँ पास आपका कंफर्म तो नहीं हो सकता कि 2022 का है कि 23 का पूछा था गया था करके। तो अगर 2022 की बात करेंगे तो बात हो जाएगा अनुसुईया उइके की। वही 2023 की बात करेंगे या तो ऐसा पूछ दिया गया होगा कि 2022 से 23 के बीच में कितने थे, तो याद रखेंगे अनुसुईया उइके भी आएगा और विश्व भूषण हरिचंदन भी आएगा, यहाँ पास याद रखेंगे। तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे। 2023 के अनुसार बोलेंगे तो विश्व भूषण हरिचंदन बोलेंगे, और 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अनुसुईया उइके, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे यहाँ पास। एक क्वेश्चन था आपका भूदान आंदोलन किसने शुरू किया गया था, ये पूछ लिया गया था। और ये शिफ्ट से क्वेश्चन आपकी पिछले वाले शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो भूदान आंदोलन जो की है विनोबा भावे द्वारा, है ना, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था 1951 में, याद रखिएगा। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, ये भी आप याद रखेंगे। और विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए, ये इसका मतलब था, ठीक है। तो भूदान आंदोलन किससे संबंधित है पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखेंगे, भूमि सुधार आंदोलन से संबंधित था, ये याद रखेंगे, है ना। और शुरुआत कब की गई पूछा गया तो 1951 में, और किसके द्वारा की गई पूछा गया तो विनोबा भावे द्वारा। तीनों चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका किस शासक ने अपनी माँ के लिए शहर की स्थापना की, ये पूछ लिया गया था, याद रखेंगे। तो यहाँ पास आएगा आपका कृष्णदेव राय का नाम आएगा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, राजा थे, है ना। अब देखिए इसमें क्या चीज देखने के लिए है, तो नागलपुरम मंदिर शहर विजयनगर साम्राज्य शासन के कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनकी माँ नागंबा देवी, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी कि कृष्णदेव राय की जो माता का क्या नाम था करके, तो याद रखेंगे माँ नागंबा देवी की स्मृति में बनवाया गया था, याद रखेंगे आप, नागलपुरम मंदिर शहर, ठीक है। इसलिए यह श्री नागलपुरम बन गया। इसका नाम बदलकर नागलपुरम करने से पहले इस गांव को हरिगंधपुरम के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कृष्णदेव राय ने जो की है अपनी माँ नागंबा देवी के लिए शहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका भारत में हॉकी में कौन वर्ष गोल्ड मेडल नहीं जीता करके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि कौन कौन से वर्ष जीता गया था, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने 8 बार जीता है टोटल, है ना, अभी तक में। पर पहली बार जीता था आपका 1928 में, और 1928 में जीती तो थी पहली बार। उसके बाद 1928 लेकर 1956 तक 6 बार जीता था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और लास्ट बार इन्होंने 1980 में जीता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें से अगर जो आपको नहीं मिलेगा ना, वही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, तो इसको देख लीजिएगा। पहली बार को 1928 बोलेंगे, लास्ट बोलेंगे तो 1980, ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत में हॉकी पहली बार कब जीता करके, तो याद रखेंगे 1928 में, और लास्ट बार कब जीता बोला क्या, तो वो भी आप याद रखेंगे 1980 में, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था आपका ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की करके, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो देखिए ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, याद रखेंगे। कब बोला गया तो 5 अगस्त 1994 में, और किसके द्वारा पूछा गया तो बताएंगे भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। यह था मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला इत्यादि सभी चीजें की क्या थे, संबंधित थे, ठीक है। तो याद रखेंगे 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। वहीं पे एक क्वेश्चन था आपका 2023 में किसे पद्म श्री मिला करके। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा किस किस प्रकार से है। मैंने आपको यहाँ पास नाम और क्षेत्र बता दिए हैं कि किसको कब कब मिला था, ठीक है। देखिए 2023 में ना श्री गजानन जगन्नाथ माने को मिला था। ये किस क्षेत्र में मिला था बोला गया तो आपको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया था इनको। एक था आपका श्री अंतर्यामी मिश्रा जो की है, इनको दिया गया था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। वही बात करते हैं हम श्री नादोजा पिंडीपा नवहल्ली, है ना, मुनि वेंकटप्पा, ये चीज है, इनको मिला गया था आपका कला के क्षेत्र में, याद रखेंगे। और एक था आपका प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल, इनको मिला गया था आपका विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये आप याद रखेंगे। तो ये चारों जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। 2023 से संबंधित इनकी अगर आएगी तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है करके पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन सेफ टू पूछ लिया गया एक बार आपकी और एग्जाम में। तो रण उत्सव हर साल गुजरात पर्यटन द्वारा
नवंबर के अंत साल नए साल की फरवरी तक मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, नवंबर के अंत से, है ना, मतलब दिसंबर के शुरू होने से फरवरी तक मनाया जाता है। इस उत्सव को व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो रण उत्सव को और किस नाम से जाना जाता है पूछ लिया गया, तो याद रखेंगे व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल करके, ठीक है। और कहाँ, कौन से राज्य से संबंधित है पूछा गया, तो याद रखेंगे कि गुजरात से संबंधित है। एक क्वेश्चन था आपका, माधवपुर मेला कितने दिनों के लिए लगता है करके, ये पूछ लिया गया था। तो ये 4 दिनों के लिए लगता है, ठीक है। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तरी राज्यों की कला, नृत्य, संगीत, कविता, कहानी कथन और लोक नाटक की जीवंत संस्कृति प्रस्तुति देखने को मिलती है। ये याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों की समृद्ध संस्कृतियों को एकीकृत करना होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि माधवपुर मेला किससे संबंधित है करके, तो याद रखेंगे संस्कृतियों को उत्सव संबंधी, उसमें क्या किया जाता है, कविता, संस्कृति जो भी है ना, संगीत, कहानी, लोक नाटक, इन सभी चीज़ की प्रस्तुति वहाँ की जाती है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है आपका, संस्कृति को मतलब बढ़ावा देना दोनों क्षेत्र के, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, कौन सी नदी परियोजना है करके, तो इसका भी ऑप्शन आपको मेरे को नहीं मिल पाया था, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपका भांगड़ा नागल की परियोजना जो कि है ना, और इससे लाभ होने वाली पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजना है। तो याद रखेंगे, तो अगर आपका ऑप्शन में भाखड़ा नागल की संबंधित चीजें आएगी तो वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक यही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी, ठीक है। वहीं पे क्वेश्चन था आपका, डीपीएसपी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद किससे से संबंधित है करके, ये भी क्वेश्चन आपके पहले वाले शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 37 में ना, अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 डीपीएसपी में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। फिर भी ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये भी याद रखेंगे। और डीपीएसपी से संबंधित शेष प्रावधानों का उल्लेख आगे के अनुभागों में विस्तार से किया गया है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 37 से संबंधित रहेगा ये अनुच्छेद जो कि है, और इसका फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे आपका राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। इसके बहुत सारे तत्व भी हैं, तो इसको हम एक साथ वाली वीडियो में देखेंगे, ऑल शिफ्ट वाले में। तब तक आप इसको भी फिलहाल इसको कर लीजिए, ठीक है।